कुरुक्षेत्र में लोकनायक जयप्रकाश सिविल अस्पताल में 15 साल की लड़की के साथ रेप और नर्सिंग स्टाफ पर हुई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है। बुधवार को हरियाणा कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष पर्ल चौधरी अस्पताल पहुंची और दावा किया कि उनकी जिला टीम ने रेप पीड़ित बेटी के साथ मुलाकात की, लेकिन ऐसा अब तक कुछ नहीं दिखाई दिया और अपने बयान में लड़की को इंसाफ दिलाने के मुद्दों को छोड़कर सिर्फ रेणु भाटिया के बयान पर ही बोलती रही। साथ ही नर्सिंग स्टाफ का समर्थन भी किया। उन्होंने आरोपी डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा शैली के पुराने मामले की भी जांच की जाए, साथ ही उसके पीछे 20 वर्षों के रिकॉर्ड को खंगाला जाए। डॉक्टर के अपॉइंटमेंट में किसके सिग्नेचर हैं और कौन कौन इस मामले में इन्वॉल्व है, इसकी भी विभागीय जांच होनी चाहिए। रेप पीड़िता से मिली जिला टीम। पर्ल चौधरी ने कहा कि रेप के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ केवल वर्तमान मामले की जांच पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसके पिछले 20 वर्षों के रिकॉर्ड को भी खंगाला जाना चाहिए। आरोपी पहले भी गंभीर आरोपों का सामना कर चुका था और जेल जा चुका था, तो आखिर उसकी दोबारा नियुक्ति किसके आदेश पर हुई? विभागीय जांच हो। पर्ल नियुक्ति प्रक्रिया में किन अधिकारियों के हस्ताक्षर थे और किस स्तर पर उसे संरक्षण मिला, इसकी भी विभागीय जांच होनी चाहिए। अगर आरोपी डॉक्टर एक हैबिचुअल ऑफेंडर है तो यह केवल एक व्यक्ति का अपराध नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की नाकामी का प्रमाण है। इसके संबंधित अधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। भाटिया के इस्तीफे से मामला खत्म नहीं। पर्ल चौधरी ने कहा कि राज्य महिला आयोग की पूर्व चेयरपर्सन रेणु भाटिया का इस्तीफा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इससे पूरा मामला खत्म नहीं हो जाता। आरोप लगाया कि पूरे प्रकरण में नर्सिंग स्टाफ को बलि का बकरा बनाने की कोशिश की गई, जबकि असली जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक तंत्र की है। माफी नहीं मांगना भाटिया का अहंकार। पर्ल चौधरी ने रेणु भाटिया पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि विवादित टिप्पणी के बाद भी सार्वजनिक रूप से माफी न मांगना सत्ता और पद के अहंकार को दर्शाता है। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार की अपेक्षा होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। पीड़ित बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। नर्सिंग स्टाफ ने किया प्रदर्शन। उधर LNJP अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा। सुबह करीब 10 बजे स्टाफ धरना स्थल पर एकत्र हुआ और रेणु भाटिया के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि बाद में एसोसिएशन कॉल पर कर्मचारी अपने काम पर लौट गए, लेकिन उनकी मांगे अब भी बरकरार हैं। शर्मसार घटना हुई है। इसने पूरे प्रदेश में जो पूरे डिपार्टमेंट ने उसको शर्मसार किया है और यहाँ पे आज हम पहुँचे हैं। कल रेणु भाटिया जी मेरे साथ डिबेट में थी। मेरा उनसे सीधे 2 सवाल थे जिस पे वो डिबेट छोड़कर चली गई। पहला सवाल था डॉक्टर शैलेंद्र शैली जी की नियुक्ति पर कि 2017 में भी इस तरह का मामला उनके सामने आया था, किस तरह से उनको क्लियरेंस मिला। उन पे और भी केसेस थे, फाइनेंसेस के, एम्बेजलमेंट के भी केसेस थे, किस तरह से उनको क्लियरेंस मिला और क्यों दोबारा उनके रिटायरमेंट के बाद बच्ची की बात क्या, बच्ची का क्या कसूर है इसमें? बच्ची का तो पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। बच्ची का उस दिन का ना विपक्ष आया ना पक्ष आया, बच्ची का मीडिया और डॉक्टर ने लड़ाई लड़ी है। जी आप बताइए। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जब तक इस तरह के भेड़ियों को संरक्षण मिलता रहेगा, मैं यही बात कर रही हूँ कि 2017 के केस के बारे में इससे पहले आपने कहीं किसी मीडिया में चर्चा नहीं सुनी होगी। हम जब तक फैक्ट्स की तह पे गए हैं, हमने 2012 का जी वही मैंने कहा कि पहले भी मामले, जब मैंने कल उनसे पूछा उसी के बाद ये मामला निकल के आया है, जब हम इसकी तह पे गए हैं। जब उन्हें लगा कि कांग्रेस पार्टी जड़ तक जा रही है तो वहाँ पे ये पहुँच गई किनको बचाने के लिए। और देखिए भारतीय जनता पार्टी की हमेशा टैक्टिस रही है कि मेन मुद्दे से भटकाने की। गरीब है, उसका माता भी नहीं है, उसके बारे में क्या? जी यही मैं कह रही हूँ। आप ये बताइए, ये यहाँ तुरंत पहुँच गई। आज 22 दिन हो गए हैं पुन्हाना गाँव में, पुन्हाना में जो इंदाना गाँव है वहाँ पे एक मुस्लिम बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। आज 22 दिन हो गए। 5 जो आरोपी हैं उनके नाम भी वो बेटी देके गई है। वो कहाँ है? वो वहाँ नहीं पहुँची। क्यों? उनसे जवाब पूछना चाहिए कि मुस्लिम महिला थी इसलिए नहीं पहुँची। यहाँ पे वो किसको बचाना चाह रही थी? और पूरा का पूरा मुद्दा उन्होंने नर्सेज से जाके क्वेश्चन किया, डाइवर्ट किया। प्रोटोकॉल होता है कि जब OPD में डॉक्टर रहते हैं, वो एज अ फिजिशियन वहाँ पे थे, और कोई अगर फीमेल जाती है और उनको जांच करनी पड़ती है तो उनको कॉल करना होता है नर्सेज को कि आप आइए। क्या उन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो किया?
जब प्रोसेस की बात हो रही है तो इसी प्रोसेस में आई कि 2017 में इनको क्लियरेंस कैसे मिला, ये पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। उसके बाद मैंने उनकी अपनी जो है नियुक्ति है, उनका टर्म 3 साल का होता है, उनको एक्सटेंशन मिला, जबकि जिस एक्ट से उनको अपॉइंट किया गया उसमें कहीं प्रावधान नहीं है कि उनको एक्सटेंशन दिया जाए, कि उनका एक्सटेंशन भी आज क्वेश्चन में है। दूसरी बात मैंने उनसे पूछी थी कहाँ है उनकी 5 मेंबर की टीम, उनको अपने अंडर वो चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन अपॉइंट करना होता है, 5 मेंबर की कमेटी अपॉइंट करनी होती है। आज जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो महिला आयोग 0 है, 0 है, कोई भी नहीं है उनकी टीम में। और जो वाइस चेयरमैन है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब किसानों की फसलें खराब हो जाती है, मैडम नहीं बच्ची का मैटर है, हम किसानों पे नहीं जाएंगे। मैं महिला आयोग की बात कर रही हूँ। महिला आयोग ने देखिए महिला पक्ष आया तो आज क्यों आया? आज किसानों का मुद्दा नहीं है, बच्ची का मुद्दा है। जी मैं आपको बता रही हूँ कि उनको पोर्टल पे भेजते हैं। आज महिला आयोग का पोर्टल, आपने महिला आयोग का पोर्टल देखा? नहीं, मैं बच्ची के बारे में ही बात कर रही हूँ। जी बच्ची के हक में क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्ची के हक में यही कहना चाहती हूँ कि 2017 का जो केस था उसको फिर से फाइल खोली जाए, इस डॉक्टर की नियुक्ति, यही मेरी मांग रही थी। डिबेट में भी 2 सवाल रहे थे, जिसको छोड़ के रेणु भाटिया जी चली गई। यही था कि इनकी नियुक्ति कैसे हो, इसकी जांच हो, किस किस के सिग्नेचर है, कौन कौन इन्वॉल्व है उसमें, और इनके पूरे 20 साल के कार्यकाल को देखा जाए, क्योंकि इस तरह के केसेस अगर ये हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं तो और भी होंगे। और दूसरा, जी हमारी टीम पूरा बच्ची के साथ है। आपको बता दूं कि आप मेन मुद्दे से जो डाइवर्ट करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी में, उसमें आप उनका साथ नहीं दीजिए। इस मामले को पूरी की पूरी तरह नर्सेज पे डाइवर्ट कर दिया गया, एक सिंपैथी बनाने की कोशिश की। जी बच्ची से मिले हैं, हमारी पूरी टीम जो कांग्रेस पार्टी की कुरुक्षेत्र की टीम है वो उनके टच में थी। इतनी लेट क्यों आए? अगर ये सवाल जवाब मैं तभी पूछ रही हूँ, आपने छोड़ी है कोई जगह? कभी मैं नू जा रही हूँ, वो पहुंची नू, आप बताइए यहाँ किसका संरक्षण कर रही थी? कभी करनाल में इंसिडेंट हो गया, आपने पूरे हरियाणा में जो कोई जगह छोड़ी है जो सेफ हो? हम इधर उधर भाग रहे हैं मुद्दे उठाने के लिए। आपको जहाँ आपके लिए पॉलिटिकल, अब आप सुनिए, अगर पॉलिटिकल माइलेज मिलता है वहाँ तुरंत पहुँच के मुद्दे को भटकाया। आपने डाइवर्ट करने की कोशिश की। आप डॉक्टर से पूछती क्यों उन्होंने प्रोसेस फॉलो क्यों नहीं किया, प्रोटोकॉल फॉलो क्यों नहीं किया? आपने छोड़ी है कोई जगह? आज हम नू गए, आपने उसका कवरेज किया, आपने पूछा कि महिला आयोग की चेयरमैन, ये जी इससे पहले आप बताइए मुद्दा जो है इससे पहले कहीं वो भी हमने उठाया था। जी वो कहीं बट उठा था पर कहीं लाइमलाइट में नहीं था। इस मुद्दे को कल जाके इस्तीफे के बाद उन्होंने बोला हाँ उस पर इंक्वायरी होगी। इससे पहले उन्होंने इसको सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा अलग बना के उस पर बात करने की कोशिश की। आपका फैसला क्या रहेगा? जी हमारा फैसला रहेगा, पर्याप्त मानते हैं क्या इस्तीफे को? देखिए वो मैंने तो आपसे पहले ही कहा, मैंने उनके कार्यकाल को जो 5.5 साल का, उनका कार्यकाल 3 साल का था, उसी को क्वेश्चन किया था। ठीक है, अब इनका इस्तीफा तो अभी ये तो शुरुआत है। आप देखिए किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, हेल्थ मिनिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट है, चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। आप देखिए पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का फेलियर है ये। आपने उनका स्टेटमेंट सुना कि मुझे पता चला कि डॉक्टर की सांठगांठ थी नर्सिस के साथ। आप किस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं एक हॉस्पिटल के अंदर? उसके बाद आप बोल रहे हैं कि आपकी बेटी छोड़ूं क्या किसी डॉक्टर के साथ? डॉक्टर को हम भगवान का दर्जा देते हैं, तो क्या हम किसी अपनी बच्ची को उसके साथ 15 मिनट नहीं छोड़ सकते? आप देखिए, वही मैं बोल रही हूँ कि ये पूरा का पूरा किस तरह के। उसके बाद अगर माफ़ी मांगने के उनके स्टेटमेंट को तो देखूँ तो अगर नर्सेज को माफ़ी मांगनी चाहिए जब उनके साथ वही ट्रीटमेंट होगा जो बच्ची के साथ हुआ, तो कहीं ना कहीं जो अहंकार है, पद का अहंकार, सत्ता में रहने का अहंकार, उसके बाद ये अहंकार की जवाबदेही तो तय नहीं होगी। जवाबदेही अगर तय होती तो मैडम मानहानि का दावा पे करती है तो कांग्रेस पार्टी का उसको साथ देगी। जी हम हमारे कोरोना वॉरियर्स, मैं यही बताना चाहती हूँ, कोविड समय में जिन्होंने हमारा साथ दिया, जिनको हम कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं, हम उनके साथ हैं। और इस मुद्दे में हम बच्ची के साथ हैं, क्योंकि आज पूरा प्रशासन फेल हो चुका है। कहाँ थी ये रेणु भाटिया जी जब विनेश फोगाट, बृजभूषण शरण के साथ लड़ाई लग रही थी, तो कहाँ थी वो? आपने उसको एक कांग्रेस पार्टी की नेत्री के रूप में देखा? वो भी बेटी थी। अभी भी वो जो लड़ाई लड़ रही थी, वो 2 बेटियां मैट पे लड़ रही थी, वो किसी पार्टी की बेटी